हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांस में भी हमारा जो यूपीआई है वो चलने वाला है। ये अब यूपीआई हमारा वो पुराना वाला नहीं रहा, अब ये हमारा यूपीआई नया वाला है जो ग्लोबल होते जा रहा है और धीरे-धीरे इसको देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ द्वारा इसको अपना लिया जाएगा। जानने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है हमारा जो फ्रांस। और इसी के साथ-साथ आपको बात करें कि जो फ्रांस है अब नया गेटवे बन रहा है यूरोप का। जैसे पहले जो यूरोप का गेटवे था उसे ब्रिटेन को कहा जाता था, लेकिन जब से ब्रिटेन निकला है यूरोप से, तब से वहां के लिए फ्रांस एकदम मजबूत प्रबल दावेदार बन रहा है कि अब यूरोप को उसको लीड करना है। तो क्या है डिटेल, सभी चीजें आपको मालूम चलेगी। इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड पब्लिश्ड हुए हैं जिन्हें आप लोग जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए उसको हम लोग देखते हैं। यूपीआई हैज टू फ्रांस इंडिया इंक्लाइड द पेमेंट इंटरफेस टू मेक द यूरोप डेब्यू। यानी यूरोप में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से भारत हमारा तैयार है, यूपीआई तैयार है, वो फ्रांस के थ्रू यूरोप में डेब्यू करने वाला है। यूपीआई एंड रुपए कार्ड है यूरोप एंट्री एनपीसीआई टू लॉन्च द डिजिटल पेमेंट सर्विस इन फ्रांस। जल्द ही इसके लिए जो एनपीसी है, जो यूपीआई को देखती है, वो जो डिजिटल पेमेंट है उसको देखने का काम जो है यूपी एनपीसी का है, वो यहाँ पे जल्द ही फ्रांस में जो अपनी सर्विसेज हैं वो स्टार्ट करने वाली है। फ्रांस में भी चला यूपीआई और रुपए कार्ड का जादू, स्टूडेंट को मिलेगी बड़ी राहत। यहाँ पे अगले हम लोग बात करें तो यूरोप में सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो स्टूडेंट और फिर जो टूरिस्ट जाते हैं भारत से, जो पर्यटक जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा उनके लिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि हम लोग बात करें तो फ्रांस में भी चला देसी यूपीआई रुपए कार्ड से आप लोग वहां पे जो पेमेंट है वो कर सकेंगे। आइए जानते हैं इसी के अलावा यदि हम लोग बात करें तो जो पेमेंट है वो हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो यूपीआई का पेमेंट है वो एक्सेप्ट किया जाता है, यानी अडॉप्ट किया गया है। जैसे बात करें तो इंडिया में तो है ही, इसके अलावा भूटान, नेपाल, मलेशिया, यूरोप, यूएई, जिसको हम लोग ने हाल ही फिलहाल में यूएई ने इसको ज्वाइन किया है। उसी के साथ साथ आपको बता दें इंटरनेशनल बाय क्रॉस बॉर्डर, यानी अब जो हमारा यूपीआई है वो बॉर्डर क्रॉस करके अब अन्य कंट्री में भी जा रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो यूरोप है वहां पे ये जाने वाला है। वहां भी ये इतना मान के चलिए कि वहां भी ये तहलका मचाएगा। और यूरोप के यदि आसपास वाले देश को देखें, यानी फ्रांस के आसपास वाले देश को देखें, तो वहां पे जो हमारा स्पेन, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, यदि वहां पर भी देखें तो इसका जो ब्रांचेस है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड बहुत सारे जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, आइए उन सबको हम लोग जानते हैं कि अब यदि बात करें कि इसके लिए जो समझौता यूएमओ हुआ है, उसमें हमारा जो एक कंपनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लारा नेटवर्क ऑफ फ्रांस, इसके साथ हमारा एमयू साइन हुआ है। एमओयू साइन हुआ है किसके साथ? जो हमारा जो पेमेंट है, यानी नेशनल पेमेंट जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ जो हमारा पेमेंट का गेटवे हुआ है, इन्हीं के साथ स्टार्ट हुआ है। आइए जानेंगे डिटेल से और भी जो पॉइंट्स है। यदि हम लोग बात करें फ्रांस में जो लोग हैं यूपीआई से पेमेंट करने में उनको हेल्प मिलेगी, रुपए कार्ड से भी पेमेंट होगा। फ्रांस में जो लारा कंपनी है और जो भारत का एनपीसीआई है, वो इन सभी टर्मिनल के थ्रू वहां पे जो कार्ड है उसकी इजाजत मिलने वाली है। चलिए आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई अब फ्रांस में भी चलने वाला है। फ्रांस के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि यूपीआई से फ्रांस में पेमेंट किया जा सकेगा। यूपीआई को संचालित करने वाली यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया ने, उनके जो कंपनी है वहां का लारा नेटवर्क, उसके साथ जो एमयू साइन किया है उसके बारे में है। इस सुविधा को शुरू होते ही जो भारत के लोग हैं फ्रांस में यूपीआई और रुपए कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। इससे पहले इसको सिंगापुर ने, उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूटान ने, यूएई ने इसके लिए जो स्वीकार है वो अपना दे दिया है। इन देशों में आप जाते हैं तो आपको अपने मोबाइल फोन में यूपीआई पेमेंट करना हो चाहिए, करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी आपको किसी भी प्रकार की असुविधा देखने को नहीं मिलेगी। ये जो बातें वो केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने की थी, आइए जानते हैं वो क्या कहे थे, उसको आप लोग को एक बार जरूर से जरूर सुनना चाहिए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। यहाँ से आप लोग सुन सकते हैं जो उन्होंने महीने कहा में था। पाँच चलिए साढ़े यहाँ से पाँच आप लोग सुनिए इन्होंने क्या कहा था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसा रेजिलिएंट और मजबूत पेमेंट इंटरफेस है कि उससे आज देखो केवल एक महीने में 5 साढ़े 5 बिलियन ट्रांजैक्शंस, तो सारी दुनिया आज इसको देख रही है। तो आज फ्रांस की जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी के साथ एमओयू हुआ है। एनपीसीआई हमारी जो यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई और फ्रांस की पेमेंट सेटलमेंट कंपनी के साथ आज एमओयू हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सारी दुनिया यूपीआई का उपयोग कर सके उसी रास्ते में इसका एक ये बहुत बड़ा कदम है।
यूनिफाइड पेमेंट आप इंटरफेस लोगों ने एक सुना ऐसा कि क्या है यहाँ पे रेजिलिएंट। अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे कहा, जो इसके मिनिस्टर हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। आइए और हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। जल्द ही आपको बता दें कि जो फ्रांस के, माफ कीजिएगा, यूएसए के वहां से जो व्हाइट हाउस है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया उनके जो स्पोक पर्सन है उनके द्वारा, कि आप लोग भारत को इतना ज्यादा रियायत क्यों देते हैं। उनके थ्रू ये कहा गया कि भारत जो है सबसे बड़ा ह्यूज मार्केट है, यानी मार्केट में, यानी भारत की शक्ति आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए कोई भी भारत को निग्लेक्ट नहीं कर सकता है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने एमयू बिटवीन द फ्रांस एंड द इंडिया ही सेड ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द ईयर, यानी वहां पे ये मौजूद थे जिनके थ्रू ये पे जो एमयू है वो यहाँ पे हुआ है। चलिए आगे मैं बता दूं कि समझौते में के मुताबिक लारा नेटवर्क फ्रांस में भारतीय लोगों को यूपीआई पेमेंट करने में मदद करेगी। रुपए कार्ड से भी पेमेंट आप लोग कर सकेंगे। फ्रांस में लारा नेटवर्क जो कि टर्मिनल है, उस पर यूपीआई और रुपे कार्ड से आप लोग पेमेंट करने की आपको इजाजत मिलेगी। इस सुविधा का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो जो फ्रांस में रहने वाले या पढ़ने वाले छात्र हैं उनको देखने को मिलेगा, और जो यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर भारत में कोई व्यक्ति फ्रांस जाता है, उसे फ्रांस की करेंसी में उसको खर्च नहीं करना होगा। वो क्या कर सकता है कि भारतीय करेंसी को फ्रेंच में बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं होता है। अब इसके बिना ही वो, यानी बिना फ्रेंच करेंसी में इसको बिना चेंज किए हैं आप लोग पेमेंट कर सकेंगे, वो भी अपने मोबाइल के थ्रू। कोई भी आप लोग यूपीआई ऐप यूज करते हो, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे है, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जो आपका पेमेंट है वो आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बता दें, जो अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने कहा कि हर महीने 5.5 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। समझ सकते हैं 5.5 अरब यूरो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। फ्रांस के साथ समझौता होने पर इसमें और भी तेजी आई है। इस कदम से रुपए कार्ड को भी तेजी मिलने वाली है, क्योंकि हाल ही में रिजर्व बैंक ने रुपए कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का और पेमेंट करने की भी इजाजत दे दी गई है। नई सुविधा में यूजर अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ सकेंगे और उससे पेमेंट कर सकेंगे। भारत के लोग से पहले ये भूटान और सिंगापुर जैसे यूपीआई पेमेंट का इसको यूज कर रहे थे। इसमें एक और नाम जुड़ने वाला है, जो यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट के लिए नेपाल से जो बातचीत हो रहा था वो तो चल ही रहा था, यूएई भी हो गया और अब हमारा फ्रांस भी इसमें जुड़ चुका है। इसी के साथ साथ और भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे आर्टिकल से आप इन सबको जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइए मैं वो आपको बता दूं कि जो फ्रांस है वो अब हमारा यूरोपियन यूनियन का जो है वो लीडर बनने वाला है। इसके लिए वो जितना हो सके वो सोचता है कि जितनी सारी इन्वेस्टमेंट हो वो सभी के सभी उनकी के थ्रू जो यूरोप है उनके आसपास में हो। पहले ये जो यूके था वो इसके लिए जो था वो एक तरह से लीडर था, लेकिन जब से यूके निकला है उसके स्थान पे लेने के लिए फ्रांस वहां पे आगे आया है। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। यदि हम लोग बात करें यूएसए के बारे में, तो यूएसए से भी आपको बता दें, यूएसए में आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएसए में आप बात करें तो जैसे कि वीजा हो गया और मास्टर कार्ड हो गया, ये अभी नहीं चाहते कि वहां इसकी इजाजत मिले। इसके लिए वो सरकार पर प्रेशर भी बना सकते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद यदि हम लोग बात करें तो वहां पर भी आपको यूपीआई देखने को मिलेगा। ये अब ग्लोबल होते जा रहा है, सभी लोग इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं और इससे जो भारत की इकोनॉमी है उसमें भी आपको बूस्ट देखने को मिलेगा, और इसके थ्रू जो लोगों का है वो कहीं पर भी आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और जो उनको करेंसी को चेंज करने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती थी, किसी भी प्रकार से आपको वहां पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपके क्या विचार है आप लोग कमेंट करके हमसे जरूर से जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट आपको करना है और बताना है। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।